कुछ रिश्ते वक्त के साथ खो नहीं जाते, बस धुंधले हो जाते हैं। कभी स्कूल की बेंच पर साथ बैठने वाले आज भीड़ में भी अनजान हो जाते हैं। जिंदगी आगे बढ़ती है, लेकिन कुछ लोग दिल में वहीं रुक जाते हैं जहां आखिरी बार हंसते हुए छोड़ा था। ये कहानी है दो पक्के दोस्तों की, जिनकी दोस्ती वक्त के साथ बदली नहीं। विक्रम और रोहित एक जमाने में एक पक्के दोस्त हुआ करते थे। गांव के सरकारी स्कूल में शुरू हुई उनकी दोस्ती वो नहर किनारे बैठकर मूंगफली खाने तक, बारिश में कीचड़ में फिसलने और एक दूसरे के बिना होमवर्क ना करने तक पहुंची थी। वो साइकिल की रेस हो या क्रिकेट का टूर्नामेंट, इन दोनों का नाम साथ लिया जाता था। गांव वाले भी उन्हें राम लखन कहकर बुलाते थे। लेकिन फिर वक्त आया और विक्रम के पिताजी ने शहर में नौकरी पकड़ ली। पढ़ाई के बहाने विक्रम शहर चला गया और रोहित गांव में ही रह गया। शुरुआत में दोनों चिट्ठियां लिखा करते थे, फिर फोन कॉल्स हुए, फिर कॉलेज, जॉब और फिर उसके बाद दोनों की शादी हो गई। और धीरे धीरे वो रिश्ता जो कभी धड़कनों जैसा था, अब सिर्फ यादों तक सिमट कर रह गया। 20 साल बीत गए। एक दिन विक्रम को गांव की शादी में जाना पड़ा। पुराना स्कूल, पुरानी गलियां और वो बाग जहां बैठकर प्लानिंग करते थे, सब कुछ वही था, बस अब सब अधूरा सा लग रहा था। वो स्कूल के सामने खड़ा होकर सोच ही रहा था कि एक आवाज आई, विक्की, ये तुम हो क्या? पीछे मुड़ा तो एक दुबला पतला सांवला चेहरा जो अब थोड़ा झुर्रियों में छुपा हुआ था, और आंखें वही थी। रोहित। विक्की की आंखें उसको देखकर नम हो गईं। दोनों ने एक दूसरे को वैसे ही गले लगाया जैसे 20 साल पहले आखिरी बार गले लगाया था। थोड़ी देर चुप्पी रही, फिर रोहित बोला, यार कहाँ चला गया था? हम सब वहीं के वहीं रह गए, तू बहुत आगे निकल गया। अब तो तेरी तस्वीरें अखबारों में छपती हैं। विक्रम हंसने की कोशिश करता है, पर हल्की सी हिचक अंदर से उठती है। विक्रम कहता है, तू जानता है रोहित, मैंने बहुत कुछ पाया, लेकिन बहुत कुछ पीछे छूट गया। आज उस वक्त को दोबारा जीने का मन कर रहा है, जब हम टूटी हुई बॉल से खेलते थे और आधा समोसा और आधा करके खा लिया करते थे। रोहित मुस्कुराया और उसने कहा, तूने तो कमाया बहुत कुछ, पर यार हमने तो जो जिया शायद वो तुझसे बेहतर था। दोनों पास की चाय की दुकान पर बैठ गए। चाय वही मिट्टी वाले कुल्हड़ में थी, स्वाद भी वही था। अब बस बात करने की आदत छूट गई थी। रोहित ने बताया कि अब वो गांव के स्कूल में पढ़ाता है, शादी कर ली है और उसके 2 बच्चे हैं। बस जिंदगी सीधी चल रही है, बड़ी नहीं पर सच्ची है। विक्रम चुपचाप सुनता रहा, सोच रहा था उसकी जिंदगी में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी पोस्ट है, बड़ी तनख्वाह है, लेकिन दिल में इतनी सच्चाई और सुकून कहीं नहीं है। रात हुई, गांव की शादी में रोशनी थी, शोर था, लोग थे, पर विक्रम को उस एक मुलाकात ने कुछ ऐसा छू लिया था जो शायद पिछले 20 साल में किसी ने नहीं किया। शादी खत्म होने के बाद वापस शहर लौटते हुए विक्रम ने अपनी कार एक जगह रोकी, फोन निकाला और रोहित को कॉल किया, भाई अगली बार तू शहर आना, मेरी बेटी को तेरी जैसी सच्ची कहानियां सुनानी है, उसे पता चले कि असली दोस्ती क्या होती है। रोहित हंसता है और बोलता है, पागल है तू, पर अब की बार तेरे घर आऊंगा, और हाँ, समोसा आधा आधा ही होगा। कॉल कटते ही विक्रम की आंखें फिर से भीग गई, शायद इसलिए कि उसने आज फिर खुद को पा लिया था एक पुराने दोस्त के आईने में। कुछ रिश्ते वक्त से नहीं, दिल से जुड़े होते हैं, और वो चाहे धुंधले हो जाएं, फीके हो जाएं, पर एक बार अगर असली होते हैं तो पूरी जिंदगी जिंदा रहते हैं। तो अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा रिश्ता है जो भले ही अब साथ नहीं है, पर आज भी दिल के सबसे साफ कोने में बसता है, तो उसे एक कॉल जरूर करिए, शायद दोनों की जिंदगी फिर से मुस्कुरा उठे। अगर ये कहानी आपके किसी भूले हुए रिश्ते को याद दिला गई हो तो कमेंट में करके बताइए, और सब्सक्राइब कीजिए RI स्टोरी को, जहां हम लाते हैं वो कहानियां जो यादों की तरह सीधे दिल में उतरती हैं।